हेलो गाइस। आज अपन बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में। आज अपन जानेंगे निमोनिया क्या होता है। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, निमोनिया के कारण क्या होते हैं, निमोनिया कितने प्रकार का होता है, निमोनिया के प्राथमिक उपचार क्या होते हैं और डायग्नोस फॉर निमोनिया, निमोनिया के लिए क्या जांचें करवानी चाहिए। क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे। निमोनिया क्या है, निमोनिया के लक्षण क्या है, निमोनिया के कारण क्या है, निमोनिया कितने प्रकार का होता है, निमोनिया के प्राथमिक उपचार क्या होते हैं, डायग्नोस फॉर निमोनिया, निमोनिया के लिए अपने को जांच क्या करवानी चाहिए कि डायग्नोस कैसे हो कि अपने को निमोनिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे इंडिया में काफी पेशेंट देखे जाते हैं, काफी पेशेंटों की पर ईयर्स में मौतें भी होती हैं। तो अपने को समझना है निमोनिया क्या चीज है। निमोनिया बच्चों में भी काफी देखा जाता है और काफी बच्चों की निमोनिया की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। देखिए दोस्तों, निमोनिया क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपना, निमोनिया है क्या। निमोनिया एक लंग्स इन्फेक्शन या लंग्स डिजीज है। निमोनिया एक लंग्स इन्फेक्शन और लंग्स डिजीज है। लंग्स इन्फेक्शन और लंग्स डिजीज क्यों बन जाती है, निमोनिया में पढ़ेंगे क्यों होता है, यह क्या है, निमोनिया होता क्या है। जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से होता है, ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है, कई केस फंगस की वजह से भी देखे जाते हैं। एक्सेप्ट फॉर वन और बोथ फॉर टू लंग्स, कई बार एक लंग्स में निमोनिया देखा जाता है, कई बार दोनों लंग्सों में भी निमोनिया देखा जाता है। ज और एक लंग्स में अगर निमोनिया होता है उसे कहते हैं लोअर निमोनिया, और दोनों लंग्सों में होता है उसे कहते हैं ब्रोंकियल निमोनिया। जो एक लंग्स में देखा जाता है उसको तो कहते हैं लोअर निमोनिया, और जो दोनों लंग्सों में देखा जाता है उसको कहते हैं ब्रोंकियल निमोनिया। निमोनिया दोनों पढ़ लिए अपन। निमोनिया आफ्टर एवोली एंड ब्रोंकियल पर इफेक्ट डालता है। निमोनिया हमारे लंग्स में एल्वली और ब्रोंकियल पर अपना इफेक्ट प्रभाव डालता है। लंग्स हमारे लिए एक एयर फिल्टर का काम करता है। लंग्स हमारे बॉडी के अंदर एक एयर फिल्टर का काम करता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। गैसों के आदान प्रदान गैसों के आदान प्रदान को लंग्स के एवेली में होता है। लंग्स के एवेली में होता है जो सांस लेने पर फूलता है और सांस छोड़ने पर सिकुड़ जाता है। आप लंग्स को प्रॉपर पढ़ लेना, मैं आपको लंग्स के बारे में बता रहा हूँ, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। आप प्रॉपर सुनते रहें, रिपीट सुन लेना अगर कोई बात समझ ना आई हो तो। अब जानो, निमोनिया एक इन्फेक्शन होता है तब हमारे लंग्स में एविलिली में पानी या कोई फ्लूइड बलगम भर जाता है या म्यूकस सक्शन भर जाता है तो हमारे को निमोनिया हो जाता है, जिससे हमारे लंग्स में गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, प्रॉपर गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, उसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। अब सब अपन ने पढ़ लिया निमोनिया क्या है। अब पढ़ेंगे अपन निमोनिया के लक्षण क्या होता है, साइन क्या होता है, निमोनिया के लक्षण क्या होता है। निमोनिया का फर्स्ट लक्षण होता है तेज बुखार, सूखी खांसी, खांसी के साथ बलगम आना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना। मतलब अपन हम ऑक्सीमीटर से अगर ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं तो अपन 90 से नीचे अगर अपना ऑक्सीजन आ रहा है, 90% से नीचे ऑक्सीजन आ रहा था, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, यह भी एक निमोनिया का लक्षण है। और बुखार, पसीना और कपकपी ठंड लगना, बुखार, पसीना और कपकपी ठंड लगना, ये निमोनिया के लक्षण हैं। अब सेकंड पॉइंट आएगा अपना, निमोनिया होने के कारण क्या होते हैं। निमोनिया होने के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है। जो स्टेप्टो
क्रॉसिन निमोनिया भी बोलते हैं। वायरल निमोनिया, फ्लू निमोनिया, कोरोना वायरस निमोनिया, कोरोना की वजह से निमोनिया होता है, और कॉमन कोल्ड के कारण निमोनिया होता है। फंगल निमोनिया फंगल की वजह से होता है। सोल्जर फंगल की वजह से होता है। सोल और ब्रेड ब्रेकिंग मतलब मिट्टी और बारिश के मौसम में भी निमोनिया होता है, मिट्टी के इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्सेप्टेड निमोनिया मतलब हॉस्पिटल में किसी कारण अपने को इन्फेक्शन हो रहा है हॉस्पिटल में, जैसे वेंटिलेटर के टाइम ट्यूब डालते टाइम वेंटिलेटर पे मरीज है, कंडीशन खराब है, आईसीयू में मरीज है, तो कई बार निमोनिया देखा जाता है। निमोनिया की अब निमोनिया के कारण पढ़ लिए, लक्षण पढ़ लिए, निमोनिया क्या होता है, तीन चीजें पढ़ ली। अब चौथी चीजें पढ़ रहे हैं अपन, निमोनिया कितने प्रकार का होता है। अगला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, निमोनिया कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट निमोनिया प्रकार, फर्स्ट हॉस्पिटल एक्सेप्टेड निमोनिया। फर्स्ट कौन सा आएगा, हॉस्पिटल एक्सेप्टेड निमोनिया। हॉस्पिटल में निमोनिया देखा जाता है, किसी पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं होती है, वेंटिलेटर पे चला जाता है, रेगुलर दवाइयां चल रही हैं, किसी कारण उसको सांस में तकलीफ हो रही है, धीरे धीरे फेफड़ों में इन्फेक्शन होकर निमोनिया बन जाता है। फर्स्ट क्या आ गया, हॉस्पिटल। दूसरा क्या आ गया, कम्युनिटी एक्सेप्टेड। कम्युनिटी एक्सेप्टेड की मतलब हमारे आसपास में किसी को निमोनिया हो रहा है, उसके कफ के साथ, उसके ऑक्सीजन के साथ अपने को निमोनिया आ सकता है। अपने कम्युनिटी, अपने आसपास के एरिया में किसी को निमोनिया की शिकायत है या निमोनिया हो रहा है, उसके साथ अपने को भी हो सकता है। अगला आता है वेंटिलेटर एक्सेप्टेड निमोनिया। जो वेंटिलेटर पे मरीज है उसमें ट्रेकियल ट्यूब डालते टाइम, अगर ट्रेकल ट्यूब डालते टाइम कई बार निमोनिया बनने के चांस हो जाते हैं, म्यूकस सक्शन इकट्ठा होने लग जाता है, प्रॉपर लंग्स काम नहीं आते, तो अपन सांस की नलकी डालते हैं, तो उसके वजह से धीरे धीरे निमोनिया स्टार्ट हो जाता है। और एक लास्ट प्रकार आता है निमोनिया का, एप्रिक्सन निमोनिया। एप्रिक्सन निमोनिया वो होता है जो अपन खाना खा रहे हैं, जो अपनी सांस की जो अपन खाना खा रहे हैं अपनी गैस नली के अनुसार सीधा स्टमक में चला जाता है, और वो किसी कारणवश अपनी सांस की नली में खाने का कोई टुकड़ा वगैरह चला जाता है, उसकी वजह से भी निमोनिया हो जाता है। वो प्रकार कौन सा होता है, एप्रिस्टिस निमोनिया। अब पढ़ेंगे अपन इसका अगला पॉइंट, निमोनिया के प्राथमिक उपचार क्या होते हैं। निमोनिया के प्राथमिक उपचार में आएगा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल ड्रग्स एक्स एक्सेप्टेड बाय डॉक्टर। डॉक्टर के अनुसार, प्राथमिक उपचार में डॉक्टर के अनुसार एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेंगे, एंटीवायरल मेडिसिन लेंगे, एंटी फंगल्स मेडिसिन लेंगे, और डॉक्टर के अनुसार लेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है प्राथमिक उपचार में। सेकंड पॉइंट क्या है, प्लेट फॉर टू लेक होम वाटर, अपने को गर्म पानी से नहाना है। टैक स्टीम, भाप लेनी है, गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। ग्रीन टी पीनी है और लेमन टी भी पीनी है। ये मैं प्राथमिक उपचार बता रहा हूं आपको। हनी वगैरह, कॉफी वगैरह ये सेवन करना है। और जो मैं यहाँ पे फोटो दिखाऊंगा इसमें मैंने आपको सारे प्राथमिक उपचार डाल रखे हैं, लिख रखे हैं। इसके बाद में अपन इसका पढ़ेंगे डायग्नोस फॉर निमोनिया। निमोनिया डायग्नोस कैसे होगा, अपने को क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, या डायग्नोस जांच क्या होती है निमोनिया के लिए। फर्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए, ब्लड कल्चर करवाना चाहिए, स्पुटम कल्चर करवाना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करवानी, ये पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल चेक करवाना चाहिए। ऑक्सीमीटर करवाना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर चेक करवाना चाहिए, सीटी स्कैन करवाना चाहिए, फ्लूइड का सैंपल लेना चाहिए। अगर अपने को लंग्स में सूजन फ्लूइड जमा लग रहा है जांच के अंदर, तो अपने को फ्लूइड सैंपल भी टेस्ट करवाना चाहिए, सीटी स्कैन। मैंने आपको सारी चीजें बताई। निमोनिया क्या होता है, बच्चों में अधिकतर देखा जाता है, दो देखभाल की वजह से हो जाता है। लंबे समय से बच्चे को खांसी वगैरह चल रही हो, जुकाम लग रही हो, और अपन ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे वो निमोनिया में चेंज हो जाता है। तो बच्चे को प्रॉपर संभाल के रखें। आपको मैं आशा करता हूँ निमोनिया समझ में आया होगा, और आप जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।